तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जो पाकिस्तान चारों ओर से पिट रहा है, पूरा देश कंगाली पर खड़ा है। उनका खुद का प्रधानमंत्री शहबाज भीख का कटोरा लेकर दर दर भटक कर कर्ज भी मांग रहा है। वो बता रहा है कि मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी को आंखें दिखा रहा है कि देख लो भाई, टूर्नामेंट को खेलेंगे पर भारत के साथ नहीं खेलेंगे। 15 फरवरी को कोलंबो में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही भिखारी पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। सीमा पर तो वैसे ही इनके सूरत हाल चीख चीख के इनकी हैसियत बताते हैं। अब क्रिकेट का शोर मचाकर नाकामी छुपाई जा रही है। सच तो यह है कि मजबूरी और इनका डर है कि हार का, जिससे इनकी थू-थू दुनिया भर में होती रही है। तमाम बातों के बीच T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्लीन बोल्ड हो गया है। मैच से पहले ही पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है। भारत के साथ पाकिस्तान मैच खेलने से डर रहा है और मैदाने मुकाबले में पाक ने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्रिकेट हो फिर राजनीति, शाबाश फिसड्डी दिखाई दे रहे हैं। 15 फरवरी से पहले पाक की हैकड़ी निकल चुकी है। पाक लगातार तमाम तरह की बातों का जिक्र तो कर रहा है, लेकिन अब उसने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। अब पाक का बहाना क्या है, यह भी जान लीजिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के बॉयकॉट की इनसाइड स्टोरी भी आपके लिए जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ ओडीआई मैच खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश की ओर से भी ना हो चुका है। इस फैसले के बाद आईसीसी ने भी बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, दोनों को आउट कर दिया है। अब बहाना क्या है? T20 वर्ल्ड कप में भारत से पाक का बायकॉट हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। टीम टूर्नामेंट खेलेगी, लेकिन भारत के साथ नहीं भिड़ेगी। 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने वाली थी, लेकिन टीम बांग्लादेश ने भी भारत से खेलने से इनकार कर दिया। फिर आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से हटा दिया। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश का साथ दे रहा था, समर्थन कर रहा था। बांग्लादेश के समर्थन के चलते ऐसा फैसला किया गया। अब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारी भी रोक दी थी कि भाई भारत के साथ खेलना ही नहीं है। लेकिन आईसीसी ने बहुत सख्त संदेश दे दिए कि आपको मैच खेलना होगा और नहीं खेल पाए तो आप पूरी सीरीज से ही बाहर हो जाएंगे। ये जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं जो दिखाई दे रही है T20 वर्ल्ड कप की, भारत के साथ आखिर क्यों मैच खेलना नहीं चाहता पाकिस्तान? क्या उसे हार का डर है? क्योंकि पिछली आपने देखा हार हुई तो पाकिस्तान में ही किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का विरोध हुआ। आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झाड़ लगा दी है। आईसीसी ने पीसीबी के फैसले को खेल भावना के खिलाफ बता दिया है और कहा है कि आप ऐसे इनकार नहीं कर सकते। आईसीसी ने क्या कहा? आईसीसी कहता है कि पीसीबी का फैसला खेल भावना के खिलाफ। यह आईसीसी कह रहा है पाकिस्तान के फैसले से विश्व क्रिकेट पर असर संभवतः पड़ेगा और पीसीबी सभी का ध्यान रखते हुए फिर भी विचार करे कि वो इस मैच को खेले और उम्मीद है कि पीसीबी जल्द कोई समाधान निकाल लेगा। कौन बात कर रहा है? ये आईसीसी बोल रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान इस मैच को खेले। अब इस पूरे मुद्दे पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन का क्या कहना है, गौर से सुनिए। को लेके कहा है तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं, और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। थोड़ी सी गर्माहट लेने के मूड में है वो। अब जानते नहीं कि नुकसान तो चलो पैसे का तो होगा। वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड एवरी गिवन वे टू स्पाइट इंडिया, टू रिटॉर्ट इंडिया कि बताएं देखिए हम सुपीरियर हैं आपसे। पर ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा तो मुंह लाल है सेब खा के, वो अपना मुंह लाल कर रहे हैं चाटा मार के। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास तो बर्बादी है। और देखिए शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स रिलैक्स कर जाएं, क्योंकि उनको पता है हारना तो है ही, तो थोड़ी बेइज्जती कम होगी।
पर आप हार भी जाएंगे तो पर आप सर्वाइव तो करेंगे। आप देखिए सैंक्शंस लगेंगे, आपको पार्टिसिपेटिंग फी नहीं मिलेगी, आप वैसे ही बदनाम हैं। आपने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं, एशिया कप में आपने हरकतें की, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ऐसी हरकतें की हैं। अब बायकॉट तो हो गया, लेकिन बायकॉट से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लीजिए और वो भी समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा है और इसके अलावा उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, यह तय माना जा रहा है। असर जो ग्रुप स्टेज है उससे पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। दूसरा असर क्या होगा, पीसीबी पर आईसीसी भारी जुर्माना लगा सकता है। तीसरा असर क्या होगा, तीसरा असर यह होगा कि वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान को बैन किया जा सकता है। आईसीसी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बैन कर सकता है। और चौथा असर यह है कि पीएसएल को एनओसी नॉक नहीं मिलेगी। पांचवा असर यह है कि नॉकआउट स्टेज में भारत सामने आएगा तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान, यह गौर करने वाली बात है। छठवां, आईसीसी से मेजबानी मिलना अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस पर आईसीसी कभी विचार नहीं करेगा। यह तमाम आपको बता दिया कि असर क्या होगा, कितना नुकसान होगा, जिसका जिक्र अभी अतुल वासन भी कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो किया उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, उसे बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा। आईसीसी के इवेंट से बाहर किए जाने के अलावा पाकिस्तान 300 करोड़ का जुर्माना भी झेल सकता है। 300 करोड़ का जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर लग सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अब भगोड़ा हो चुका है। क्या यह नुकसान सह पाएगा? भविष्य में आईसीसी के इवेंट से बाहर होने का खतरा उसके पास है। ब्रॉडकास्टर 315 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होने वाला है। तीसरा नुकसान, आईसीसी से जो मिलने वाली सालाना कमाई है, जो पैसा मिलता है जिससे बहुत सारे देशों के बोर्ड चलते हैं, नहीं हो पाएगी। चौथा नुकसान, पार्टिसिपेशन जो फी है, वो पार्टिसिपेशन फी और प्राइज मनी का सीधा घाटा पाकिस्तान को होगा। और पांचवा नुकसान, करीब 18 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग बंद होने का खतरा हो सकता है। और ये अगर सारी चीजें हो गई तो आप सोचिए, वैसे भी भट्टा बैठा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और बचा खुचा भट्टा बैठ जाएगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो लगातार एक एक कर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ से, अपनी हरकतों से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक ली। दोनों देशों की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में हैं। चारों ग्रुप में 5 टीम हैं, जिनमें से 2 टीम सुपर 8 में जाएंगी। बायकॉट से इनमें से 2 पॉइंट भारत को मिल जाएंगे, यानी कि उसके बाहर होने से भारत को फायदा हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान ने यह कदम उठा लिया। दोनों देशों की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में, इस बात को समझिए। और चारों ग्रुप में जो 5-5 टीम हैं, उनमें से 2 टीम सुपर 8 में आ जाएंगी। अब अगर पाकिस्तान बायकॉट कर चुका है, जो कि कर चुका है, तो उससे भारत को फायदा हो जाएगा, भारत को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। भारत के सुपर 8 में पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और पाकिस्तान का रन रेट बेहद खराब हो जाएगा। पाकिस्तान का जो रन रेट है वो बेहतर हुआ था, लेकिन अब इससे वो निगेटिव में जा सकता है। अभी अच्छा रन रेट है पाकिस्तान का, इतना खराब नहीं, लेकिन पीछे हटने से पाकिस्तान का जो रन रेट है नेगेटिव हो जाएगा। बावजूद उसने ये फैसला कर दिया है। अब पाकिस्तान के इस नए ड्रामे पर सियासी गलियारों में भी हलचल है। नेताओं का पाकिस्तान के इस रवैये पर क्या कहना है, जरा एक बार गौर से सुन लीजिए। ये ऐसा होता है जब किसी खिलाड़ी को पता चल जाता है कि वो जीत ही नहीं पाएगा तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो ये एकदम रन छोड़ वाले हैं, ये भाग गए हैं छोड़ के अपने क्षेत्र को। जब आप आए किसी भी चैंपियनशिप में तो बिना भेदभाव को आपको खेलना चाहिए। जैसा कि इन लोगों को हमने सिंदूर में पराजित किया और अन्य युद्धों में पराजित किया है, उसी प्रकार यहाँ भी पराजित हो जाएंगे, इसीलिए खेल ही नहीं रहे। ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है।
पाकिस्तान मना कर रहा है। मुझे हैरत है कि भारत पहले क्यों नहीं मना कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में वो मैच खेला क्यों गया, बीसीसीआई ने क्यों खेला, आप आगे बढ़कर के क्यों नहीं कहते। जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जवान और हमारे भारत के नागरिक मारे गए, बार बार आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद होते हैं, नागरिक शहीद होते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी क्यों शुरू करना चाहते हैं आप। सीधे मना करिए, बिल्कुल नहीं खेलिए, नहीं खेलेंगे हम। भाई इमरान प्रतापगढ़ी बात तो सही कह रहे हैं कि मना हमको करना चाहिए, लेकिन मना पाकिस्तान कर रहा है। अब पाकिस्तान के इस फैसले का आईसीसी पर क्या असर पड़ेगा। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। मजबूरी को समझिए आप कि वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है ये कि वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो ब्रॉडकास्टर है, जो ज़्यादा कीमत पर तमाम राइट्स लेते हैं इस मैच से, जो व्यूअरशिप है वो बेहद नीचे चली जाएगी। मैच ना होने से सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर पहले से ही मैच के सारे विज्ञापन और स्लॉट को बेच चुका होता है। अब ब्रॉडकास्टर आईसीसी से बोल सकता है कि मुझे नुकसान हो गया, आप मेरी नुकसान की भरपाई करो। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब जनाब नुकसान होगा तो आईसीसी को भरपाई करनी पड़ेगी, इस बात को समझिए। ये तमाम तरह के संकेत हैं जो कि लगातार देखे जा रहे हैं, और इसके कारण जो परिस्थितियां हैं वो भी निर्मित हो रही हैं। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस मैच की वर्शिप जो होती है वो फाइनल मैच से भी ज़्यादा होती है। मतलब अगर फाइनल मुकाबला है किसी और देशों का है और अगर सामान्य मैच भारत पाकिस्तान का है, तो आप ये मान के चलिए ये सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। अब जो स्लॉट बुक हो चुके हैं तमाम ऐसी कंपनियों के विज्ञापन के, बोले साहब आपने तो हमसे कहा था कि ये भारत पाक मैच होगा, इसमें आप अपने स्लॉट बुक, उसके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैच नहीं हुए तो क्या होगा, इसलिए आईसीसी परेशान है और आईसीसी सोच रहा कि भाई कौन झेलेगा। अब क्रिकेट के इतिहास में अब तक कितने बॉयकॉट हुए मैं आपको बता देता हूं, ग्राफिक के बीच आपको समझा देता हूं कि कितने बॉयकॉट अब तक किए गए हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। 1996 में भी वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच हुआ था, और जो वजह थी उसमें कोलंबो में सुरक्षा चिंता जताई गई थी। नतीजा क्या हुआ, श्रीलंका को वॉक ओवर मिल गया था। 1996 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और जो श्रीलंका थी उसमें भी मैच नहीं हो पाया था। कोलंबो में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। नतीजा क्या हुआ कि इसमें श्रीलंका को वॉक ओवर मिल गया। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच मैच हुआ था, उसमें जो नतीजा था वो नतीजा ये हुआ था कि जिम्बाब्वे को वॉक ओवर मिल गया था, और वॉक ओवर मिलने के कारण 2003 फिर वर्ल्ड कप हुआ। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ केन्या हुई। वजह ये हुई कि सुरक्षा चिंताएं दिखाई गई और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर केन्या को वॉक ओवर मिल गया। ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पहली बार ऑपरेशन सिंदूर जिसका जिक्र चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के कारण तनाव हुआ और उस समय मैच नहीं खेले गए, इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन ये पहली बार है कि सीधी जो वर्ल्ड कप सीरीज़ है वो खेलने के लिए मना कर दिया है। अब इस मसले को लेकर हमने एक सर्वे कराया और सर्वे के कुछ सवाल भी हैं। उन सवालों में हमने लोगों से पूछा है, वो आपको दिखाऊंगा। सर्वे का जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल जो कि सर्वे का हमने पूछा था कि भारत से डरकर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट किया, आपकी राय क्या है। 59% लोगों ने हाँ कहा, 39% लोगों ने ना कहा, 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भारत को पहले ही पाकिस्तान का बॉयकॉट कर देना चाहिए था, इसमें आपकी राय क्या है। 56% लोगों ने हाँ कहा, 38% लोगों ने ना कहा और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, आपकी राय क्या है। इसमें 36% लोगों ने कहा अंक तालिका में नुकसान होगा, 15% लोगों ने कहा आईसीसी की सख्त कार्रवाई होगी और 34% लोगों ने कहा ब्रॉडकास्टर जो हैं उनकी स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ेगा। और
और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, अगर पाकिस्तान मैच खेलने से इनकार करता है तो आईसीसी को क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल। 5% लोग कह रहे हैं कि मैच रद्द कर देना चाहिए। 36% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर जुर्माना भी लगना चाहिए और 52% लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करना चाहिए और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या आईसीसी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है? ऐसा करना कितना सही होगा? 48% लोगों ने कहा हां, नियमों के तहत यह संभव है। और जो एक और संख्या निकल कर आई थी, 12% लोग कह रहे थे कि नहीं, आईसीसी ऐसा कठोर कदम नहीं उठाएगा। 29% लोगों ने कहा कि आईसीसी पर राजनीतिक दबाव होगा और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक बड़ा विषय बन गया है और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो रोमांच ही खत्म हो जाएगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता रमन मलिक, कांग्रेस नेता अजय वर्मा, सुशील दोषी क्रिकेट कमेंटेटर और मिर्जा इकबाल बेग मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान के खेल पत्रकार हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुशील दोषी मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनके पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। सुशील जी, अब पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है और आईसीसी बार बार उसे समझा रहा है। आईसीसी सख्त चेतावनी भी दे रहा है कि भाई आपको भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ना, ये बहुत ही बचपने वाली हरकत है। लेकिन देखिए, वो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी मर्जी से ये कर रहा है। बिना पाकिस्तान के सरकार के समर्थन के वो इस तरह का कोई कदम कभी उठा ही नहीं सकता। पाकिस्तान सरकार ने कहा होगा, अब चूंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया था और बांग्लादेश जब बाहर हो गया उनके कहने से, उनके उकसावे में आकर बांग्लादेश जब टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो पाकिस्तान धर्म संकट में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मैंने उसको उकसा दिया है, वो तो बाहर हो गया, तो मैं क्या करूं। तो वो दबाव में अब बाहर हो गया और वो चाह रहा है अपनी पब्लिक को, अपने देश के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, बांग्लादेश ने ना कहा तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही बचकानी हरकत है। उनका क्रिकेट वैसे ही काफी नीचे जा रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक समय इमरान खान, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी जो लग रहा था दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से माने जाते थे और पाकिस्तान क्रिकेट का डंका बोलता था। आज पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल रसातल में जा रहा है। अगर आईसीसी ने उनके खिलाफ सैंक्शंस कर दिए और 2-3 साल के लिए उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट खेलने से वंचित कर दिया, जिसकी संभावना भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, आईसीसी कर सकता है ऐसा, तो उसमें यह है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट तो इतना पीछे चला जाएगा कि 5-10 साल तक उसके उभरने की संभावना नष्ट हो जाएगी। तो तीसरी बात, वो समझ नहीं रहे कि जिस श्रीलंका ने उनको इतना फायदा पहुंचाया, जो श्रीलंका उनके साथ खड़ा था जब दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी, उस समय श्रीलंका पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तैयार हो गया था। तो वो अपने दोस्तों को खो रहा है कि उसको श्रीलंका को इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि वहां पर उनको लेने के देने पड़ रहे हैं, इतना खर्चा कर दिया है, उनको पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट में अगर नहीं खेलेंगे तो उनको भारी नुकसान होगा। तो अपने दोस्तों का नुकसान भी वो एक तरह से सहन करने के लिए तैयार है। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ना, ये आत्मघाती कदम है और आईसीसी इसको बिल्कुल भी बेरहम दृष्टिकोण से देखेगा, मुझे मालूम है, और ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया में अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण अलग थलग पड़ गया है, उसी तरह से क्रिकेट में भी वो अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि वो राजनीति में इस तरह की ये आतंकवादी गतिविधि है। देखिए, आप अगर बाहर रहना चाहते हैं तो आप 2 महीने पहले कह दीजिए कि हम भारत के साथ खेलेंगे ही नहीं, हम श्रीलंका में भी नहीं खेलेंगे। तब तो कह रहे थे कि हम कोलंबो में जाकर खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जब टूर्नामेंट सिर पे आ गया तो उनकी कोशिश ये है कि टूर्नामेंट को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए, टूर्नामेंट को ही तहस नहस कर दिया जाए। लेकिन ये उनका सोच बचपने का सोच है, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं बन रह गई है
कि जिसके लिए दुनिया को कोई नुकसान हो क्रिकेट के संदर्भ में। मैं सोचता हूँ क्रिकेट की दुनिया से अगर आज पाकिस्तान नहीं भी खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ताकतवर टीम है ही नहीं। दुनिया की 6 ताकतवर टीमों के नाम लिए जाएं तो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एशियाई क्रिकेट नीचे जा रहा है। मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही है जानकर, लेकिन जो हरकतें जो कर रहे हैं ना, तो वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश के क्रिकेट का नुकसान कर रहा है, और सबसे बड़ी बात अपने वो दोस्तों का नुकसान कर रहे हैं जो उनके साथ मुसीबतों में साथ खड़े थे। ये एक बड़ा संकेत देखा जा रहा है। मेरे साथ रमन मलिक भी मौजूद हैं। मलिक साहब, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो रोमांच खत्म हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर की कमाई खत्म हो जाएगी, आईसीसी की कमाई खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले मनोज जी समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें कभी बड़ी नहीं होती। मनोज जी देखिए, चाहे वो 55 साल का बच्चा हो या वो 76-77 साल का बच्चा हो, बच्चा अगर दिमागीपन से बच्चा रह जाता है तो वो बच्चा ही रहता है जी। वो कभी बढ़ ही नहीं पाता बेचारा, और वो अधूरा रह जाता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। बेचारा कभी बचपने से जवान ही नहीं हुआ, जवानी से सियाना नहीं हुआ। आशा करता हूं कि आप इस पूरे संदर्भ को समझ गए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान इज नॉट अ परमानेंट फ्रेंड। किसी का सच्चा पक्का दोस्त पाकिस्तान कभी बन नहीं सकता, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कहने पर आज ये फुंकारी मारी थी, वो बेचारा बाहर हो गया। आज उम्मा के चक्कर में ये जुम्मा को बाहर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि इनके क्रिकेट की हालात जो है वो चलो अभी आपके चैनल पे बोल दी गई, लेकिन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इस समय अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहला ये काम हो सकता है कि आईसीसी के थ्रू जो सालाना लगभग $34 मिलियन का आईसीसी के थ्रू इनके पास फंड आता है, वो जा सकता है, वो रुक सकता है, वो आधार में अटक सकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल पेनल्टीज जो हैं ये आईसीसी लगा सकता है। उसके बाद सस्पेंशन और बैन, 2 साल का सस्पेंशन, 3 साल का सस्पेंशन भी आ सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते हैं। उसके अलावा पीएसएल जो इनके वहां चलती है उसमें से जो बाहर के लोग आते हैं उनको खेलना जो है वो उनका आईसीसी उसको स्टॉप कर सकता है, या ये बोल सकता है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उससे भी इनको काफी नुकसान हो सकता है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, क्यों ना हो। और प्रेसिडेंट्स और डिबेट्स अगर करी जाए कि जी पहले ऐसा हुआ तो वो सिक्योरिटी कंसर्न पे हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ वह एक देश जिसने बार बार उनको सपोर्ट करा, जैसे आपने भी पहले बोला, यहां तक कि जब बम फट रहे थे क्रिकेट फील्ड के आसपास या गोलियां चल रही थी, तो आपको याद होगा हमने हमारे मतलब मेरे को तो अभी भी मैं याद करूं तो वो दृश्य याद आते हैं कि श्रीलंका की टीम कैसे आतंकवादियों से बचा के हेलीकॉप्टर के थ्रू निकाली गई थी। वो बहुत एक पोटेंशियल थी उसमें देखने वाली बात। लेकिन आज के समय में अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिकली देखें मनोज जी, तो ये समझना पड़ेगा कि डर ये लगता है कि इस तरीके के जो बच्चे हमारे यहाँ खेल रहे हैं आजकल, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, सूर्या हो, इनके वहां के आप मीम्स वाले वीडियो जब देखते हो तो बोलते हैं ये राक्षस हैं, ये जानवर है, ये हमको मारने, ये हर टीम को मारने आ रहे हैं। तो वो भगवान की बात तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि ये जो दहशतगर्द की फैक्ट्री है, जो इनके क्रिकेटर भी दहशतगर्द को सपोर्ट करते हैं। सिंदूर के टाइम हमने देखा था, ऑपरेशन सिंदूर मैं के टाइम समझ गया कैसे, रमन साहब, मैं आपका तो भाव ये समझ गया। डाइपर जो है वो ढीला पड़ गया मनोज भाई। मैं समझ गया। और आज जैसे वो ट्रॉफी चोर लेकर भागा था आईसीसी का हमारा ट्रॉफी, वही चोरी वाला सिस्टम में अभी समझ में आ गया कि दुनिया को पता है कि हम चोर हैं,
मैं समझ और गया। अंदर से भी मन काटता है। तो ये अब भागने की एक चेष्टा है कि कैसे भागने की बाद में यही चेष्टा और बोलेंगे कि हम पाकिस्तान कर भाग गया। देंगे अजय वर्मा इसलिए। बताएंगे। अजय जी, आपकी राय। मनोज मनु जी, मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मनोज मनु जी, 1 दिसंबर 2024 को हम्म एक महत्वपूर्ण दिन था। हम्म ग्रेग बर्कले की जगह देश के सबसे ज्ञानवान, अनुभवी और सबसे युवा आईसीआई के चेयरमैन जो है वो जय शाह जी बने। ये पूरे देश को पता, सबसे ज्ञानवान, सबसे अनुभवी और सबसे युवा, वो जय शाह जी उसके चेयरमैन बने। और सितंबर 2025 में हुए वार्षिक आम सभा के फैसलों में पूर्व क्रिकेटर मितुर मिन्हास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें रोजर बिन्नी की जगह लिया गया था, जो 2022 अरे से ये तो 25 हो तक। गया, आगे बढ़िए ना। अरे भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जी आप समझिए जरा क्या मैं समझ गया आप कहाँ जोड़ रहे हैं। हाँ, आप कहाँ जहाँ पहुंचने वाले हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपके भाव को समझ रहा हूँ। तो फिर आप ही बता दें साहब, मनोज साहब, मैं सुन लूंगा दर्शक जी सामने, अगर आप मुझे कुछ। आप बोलिए बोलिए बोलिए। हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते हैं जब पाकिस्तान का हम इंतजार करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए प्रोएक्टिव हमने पहले ही क्यों नहीं बहिष्कार करा? वो दुश्मन कंट्री है। क्योंकि पाकिस्तान भाजपा का एजेंडा है, पाकिस्तान भाजपा का पाठ्यक्रम है। पाकिस्तान के बिना इनकी राजनीति नहीं शुरू खत्म होती, पाकिस्तान के बिना इनकी रोटी हजम नहीं होती देश की सरकार की और इनके मुखौटे चेहरे और इनके प्रवक्ता और नेताओं की। पाकिस्तान का नाम लेकर ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो करते हैं, ये क्रिकेट के खेल के अंदाज को भी बिगाड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करके। और इसलिए कि आईसीआई को पाकिस्तान के नाम पर पैसा कमाने का जो देश से एडकार वो मिलता है, उसका लालच ना आईसीआई के प्रेसिडेंट को है ना देश की सरकार को है। आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए था कि पाकिस्तान का बायकॉट जब हम कर। मैं बीच में नहीं बोला था किसी के। अरे आईसीआई क्या है? अरे भाई, मैं बीच में नहीं बोला था, सॉरी मनोज जी, फिर मैं डिबेट नहीं करूंगा। अगर ये भाजपा के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई साहब, आप आईसीआई किसको रेफर कर रहे हो? बीच में ना बोले। आप रामायण पढ़ रहे थे, लिखी हुई सीडी लाए थे, मैंने नहीं बोला ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बुजुर्ग हैं, सम्मानीय है, अब अपनी बदली पर। अरे दाढ़ी सफेद है बाबा, आपसे छोटा ही हूँ। नहीं तो मुझे कहने दीजिए प्लीज, आप सम्मानीय है, कहने दीजिए मान्यवर। नहीं तो सर, मनोज जी, अजय जी, बड़े भाई, बड़े भाई अजय जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आईसीआई कौन है? आप को एंकर नहीं है। आईसीआई कौन है? मैं आप को एंकर नहीं है भाई साहब। भाई साहब, लेकिन आपका जवाब देने के लिए मेरे को ये तो समझना पड़ेगा कि आप किसको वो आईसीआई रेफर कर आईसीसी रहे हैं। कहना चाहते अरे थे। आईसीसी कह रहा हूँ, आईसीआई नहीं कह रहा। आपने गलत आपने आईसीआई बोला है प्रभु, तो मैं क्यों रोकता आपको? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए भैया। अच्छा ठीक। और अगर मेरी सुन लीजिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं, दाढ़ी वाले बाबा हैं, तो सुन लीजिए जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दाढ़ी तो इसलिए रखी क्योंकि आप बोलते हो दाढ़ी से ही आपको प्रेम है, आपको चोटी से प्रेम नहीं है, इसलिए दाढ़ी रख ली। अरे भाई, चोटी वाले तो आपने पिटवाए अभी। अपनी देखा किस तरह कुंभ में चोटी वालों पे लाठी डंडे देश की सरकार के कहने पर शंकराचार्य को अपमानित करने का। अरे अजय जी वापस खेल के मैदान पर आ जाइए। किस तरह नकली हिंदुओं ने करा और किस तरह अरे खेल के मैदान पे आ जाइए। ये हिंदू और मुस्लिम बहुत हो तो गया। मेरे सुन लीजिए सर, मैं कह रहा हूँ, आपकी राजनीति हिंदू मनोज जी, आपके को एंकर है क्या ये? नहीं आप ये तो चलो यहाँ के एडिटर हैं, एंकर आपके हैं, अच्छे मित्र मालिक हैं हैं, ये आपके को एंकर है क्या? तो थोड़ा सुन ले, मैं हाँ। बीच में नहीं बोलता, अच्छा नहीं लगता। जी। ये सभ्य डिबेट है, सभ्य डिबेट नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आईसीसी को और देश की सरकार को पाकिस्तान का प्रेम जग जाहिर है। इन्हें पाकिस्तान से पहले इनको उसका बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि इनकी गलबैया है। रेड कारपेट लेने देश की सरकार को मुखिया जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं सुशील जी के पास सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। बांग्लादेश नहीं खेला तो पाकिस्तान, आजकल तो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बहुत कुछ खेल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ के सेना अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। लगातार बांग्लादेश से भी भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं। वहाँ के जो कट्टरपंथी है, सुनिए अजय जी, वहाँ के जो कट्टरपंथी है वो 1971 का बदला लेना चाहते हैं। पाकिस्तान से भी यही बात निकल कर आती है। तो बांग्लादेश नहीं खेला तो पाकिस्तान ने भी कहा, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने उकसाया, बांग्लादेश 2 कदम आगे बढ़ गया।
तो मजबूरी में पाकिस्तान ने भी कहा था हम नहीं खेला। लेकिन अजय जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव हो गया तो ये पहल तो भारत को करनी चाहिए। दुबई में मैच क्यों खेला गया, ये पहल भारत को करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि साहब खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो खून बहेगा और क्रिकेट चलेगा। सुशील जी, ये कहां की बात है? देखिए, बड़ी सरल बात है कि पाकिस्तान जब भारत के साथ खेलना चाह रहा था और हमने देखा कि जब शुरू में उन्होंने कहा कि भाई हम तो भारत के साथ नहीं खेलेंगे, भारत की भूमि पर नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने अपने आप को ये मान लिया था कि वहां तटस्थ भूमि पर यानी कि कोलंबो में मैच खेलेंगे। अब देखिए ना, अगर उनको भारत के साथ नहीं खेलना था तो वो अंडर 19 का मैच क्यों खेले? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद भारत को वहां हरा सकते हैं। एशिया कप में उन्होंने हरा दिया था तो उनको लग रहा था कि अंडर 19 में हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इनको मालूम है कि भारत की जो प्रतिभाशाली टीम है, बड़ी टीम, उससे वो बार बार पिट रहे हैं। वो अंडर 19 में पिट गए तो वहां शर्मिंदा होना पड़ा, और अब यहाँ पर तो उनको पक्का था कि वो हारने ही वाले हैं भारत के खिलाफ। उनकी आदत पड़ चुकी है भारत से पिटने की। तो मैं सोचता हूँ कि इस कारण ठंडे पड़ गए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में इतनी बड़ी बात की और फिर बांग्लादेश बाहर हो गया वहां से, तो फिर उसके पक्ष में उनको बाहर होना ही पड़ा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो भी एक नाच गाना करने लगे और वो भी बाहर हो गए। तो ये एक जो कुछ कर रहे हैं ना, ये बचकानी हरकत इसलिए है कि आखिरी मिनट में कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि टूर्नामेंट असफल हो, तो ये ऐसा होता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आज इतनी बड़ी टीम है नहीं कि अपने बलबूते पर किसी टूर्नामेंट को प्रभावित कर सके। आज उनकी टीम इतनी कमजोर है कि वो बाहर भी हो जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब वो जमाना गया जब भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मैच होता था। सभी मनोरंजन का बाप कहलाता था पाकिस्तान और भारत का मैच दिलचस्पी के मामले में। लेकिन आज तो भारत ऑस्ट्रेलिया या भारत इंग्लैंड या भारत न्यूजीलैंड, ये या भारत साउथ अफ्रीका, ये मैच देखना चाहते हैं लोग। भारत पाकिस्तान तो लोग बिना काम के इतनी ज्यादा ऊंची बातें करते हैं कि बड़ा मैच है, लेकिन बड़ा मैच नहीं होता है। भारत पाकिस्तान का मैच शेर और बकरी का मुकाबला रहता है आजकल। जी जी, तो सुशील जी, फिर आईसीसी इतना परेशान क्यों? आईसीसी क्यों उनसे बात कर रहा है, क्यों कह रहा है कि आप इस पर विचार करो, नहीं खेलना बाहर करो इनको? क्या व्यवसायिकता भी एक कारण है, ब्रॉडकास्टर भी एक कारण है, विज्ञापन भी एक कारण है, रेवेन्यू यानी कि राजस्व भी एक कारण है? देखिए, ब्रॉडकास्टर्स का तो नुकसान है, इसमें कोई संदेह नहीं। और नुकसान सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के असली दोस्त श्रीलंका का भी है, क्योंकि उन्होंने, श्रीलंका ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट को। जब दुनिया उनकी तरफ देख नहीं रही थी तब श्रीलंका ने वहां जाकर उनका काफी सपोर्ट किया। तो ये इस बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने श्रीलंका को भी नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो कुछ बर्ताव कर रहा है ना, ये गैर जिम्मेदार बर्ताव है। और मुझे मालूम है कि आईसीसी इसको बिल्कुल भी दया की दृष्टि से नहीं लेगी। उनको मालूम है कि इससे क्रिकेट का नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि क्रिकेट दुनिया का नुकसान तो कम हुआ है, उनके खुद के क्रिकेट का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अगले 5 साल तक नहीं हो सकेगी। हो सकता है कि आईसीसी कभी ये करे कि कई जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में खेलने से बंदिश लगा दें। वहाँ का जो लोकल लीग होता है PSL, उसमें विदेशी खिलाड़ियों के आने पर बंदिश लगा दे। कई तरह की संभावनाएं यहाँ पर मौजूद है जो उनके खिलाफ जा सकती है, और क्रिकेट की दुनिया को उनके ना होने का जरा से भी रंजोगम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका स्तर आज वो रह नहीं गया जी। मैं मन तो मेरा कर रहा था कि मैं रमन मलिक साहब के पास आऊं, लेकिन चूंकि अजय जी ने उंगली कर दी है, उंगली उठा दी है, तो मैं एक बार उनसे संक्षेप में पूछ रहे थे। बताइए अजय जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आईसीआई को मैं मांग करता हूं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की तरफ से, इसमें भाजपा आईसीसी। अरे भाई सुन तो लीजिए। अरे अजय जी, ये बात तो अरे भाई दादा सुन लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं इसका कारण बता दूं आपको बार बार? हाँ बताओ। तो आप बस सुन लीजिए, मनोज जी को मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए जरा। आप मेरे बीच में बोलकर डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। बताइए मनोज जी। सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और सैकड़ों क्रिकेटरों की कोई हैसियत नहीं, ना वो क्रिकेट जानते। सबसे ज्ञानवान क्रिकेटर जयसाय जी, वो सबसे बड़े संसार के प्लेयर हैं,
आईसीसी के अध्यक्ष बने। मैं उसे बार बार आईसीआई इसलिए कह रहा हूं कि इतने ज्ञानवान आदमी को, सबसे युवा है, उनको आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो मैं ये अनुरोध करूंगा उनसे, अब मैं सही बोलता हूं अगर आप कह रहे हो तो, इसलिए मैंने कारण बताया। अच्छा, अभी तक गलत कि बोल क्यों रहे मैं हैं। बोल रहा हूं आईसीआई कि इस पर 100% पाकिस्तान पर बैन लगाना चाहिए, इसको बहिष्कृत करना चाहिए, बाहर करना चाहिए। आप पैसे के चक्कर में या किसी और चक्कर में आप क्या दिखाना चाहते हैं? भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। आपका एजेंडा, आपकी पॉलिसी, आपकी नीति, आपकी विदेश नीति सब साफ दिख रही है रमन कि मलिक आप साहब, खाने के वैसे साथ आप और हैं अजय वर्मा की और बात से दिखाने के सहमत है साथ क्या? और। अजय वर्मा कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को साले परमानेंट बैन कर दो। देखिए, ये अब अजय वर्मा जी को बड़े प्यार से बताता हूं मैं, ये कोई कांग्रेस की जिस तरह से पार्टी चलती है असंवैधानिक तरीकों से कि एक परिवार अपने हिसाब से जो मन में आता कर देता है, राजाशाही है। चाहे व्यक्ति के अंदर कोई गुण ना हो लेकिन वो अध्यक्ष है, तो चलो इनकी पार्टी तो जिस हालत में है वो दिख गई। हम उस पर नहीं जाते अभी, क्योंकि विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आईसीसी अपने तौर तरीके और कानूनों से चलता है। वो कभी अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, बायलैटरल सीरीज अलग होती है, मल्टीलैटरल सीरीज अलग होती है, उनके अपने कायदे कानून हैं। आईसीसी एक विश्व स्तर की एजेंसी है, संस्थान है जो क्रिकेट को गवर्न करता है पूरे विश्व में। तो आपको अगर पूरे विश्व में क्रिकेट खेलना है और करना है तो उसके लिए आपको उसके अधिनियमों को पालन करना पड़ेगा। हमने कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, ये सामने है। हमने क्या उनके साथ उनके जमीन पे जाके खेले? नहीं खेले। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं कि आईसीसी अपने नियमों के अनुसार अगर उन पे एक्शन लेता है, आज जय शाह है, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और है। कोई ये कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि गांधी परिवार ही बना रहेगा अध्यक्ष या कंट्रोलिंग पावर, अनसेड मालिक, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, वो नियमों के अनुसार काम करती होगी, तो वो अपने नियमों के हिसाब से चलेंगे और अपने इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से चलेंगे। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं कि जिनको पाकिस्तान की चिंता ज्यादा रहती है, जो पाकिस्तान जाके ये बोलते हैं कि जी मोदी को हटा दो और हमारे को सरकार में ले आओ, ऐसी पार्टी को अगर चिंता हो रही है तो हो सकती है, हमारे को नहीं है। हम ये जानते हैं कि क्रिकेट जो है वो एक खेल है, एक एंटरटेनमेंट का काम है। मनोज जी, और वो जो काम है वो मुझे अपने आप नियमों से चल रहा है। अब इसमें अगर इनको पेट में मरोड़ होते मेरे को कोई दर्द नहीं है। हाँ, जहां तक आईसीसी की बात है और आईसीआई की बात है, तो इनको ये समझना चाहिए कि इनको जो गवर्नेंस आती है वो आईसीआई से नहीं आती, आईएसआई से जरूर आ सकती है इनके पास। तो ये जो है ना, अपने हिसाब से हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की मुझे लगता है कि मैं एक बार पाकिस्तान चलूंगा, क्योंकि मिर्जा इकबाल बेग जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो मेरे साथ जुड़ गए। मिर्जा इकबाल साहब, पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या ये खेल भावना से हटकर कदम नहीं है? इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सियासत को इन्वॉल्व कर दिया है। जय शाह ने आकर सियासत को इन्वॉल्व कर दिया है। आज शशि थरूर का आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये सारे इस मैच के जिम्मेदार जो है जय शाह है, क्योंकि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो आईसीसी के दोहरे मयार पर स्टैंड लिया है कि जब भारत कहता है कि हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, उनके मैचेस दुबई में करा देते हैं। अगर बांग्लादेश ये कह रहा है कि सिक्योरिटी खदशात है, हम यहाँ पर नहीं खेल सकते इंडिया में, हमारे मैचेस कोलंबो करा दे, तो आईसीसी ने साफ मना कर दिया। अब आईसीसी में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स आ गई है, उस पॉलिटिक्स की वजह से इस खेल की बदनामी हो रही है। आईसीसी का अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो आप देखें $250 मिलियन का नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर का, दीगर लोगों का। तो कहां जाएगा? इसके जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं कि इसमें सियासत को, पाकिस्तान कहां से हुआ? आप पे खुद आप ही तो पीछे भागे। आपको याद है? आप पीछे भाग गए, पापा से नहीं खेल सकते हो, डर लगता है पापा से। पापा पकड़ते थे, पहले 7-1 से हारे थे, अब 8-1 हो जाएगा, इसलिए भाग गए। डाइपर लीक हो गया, पाकिस्तान का डाइपर लीक हो गया।
राफेल तैयारे किसने गिराए जो आप कह रहे हैं भाग गए? अरे 22 नंबर का दिया था, एक मिनट सुनिए, छोड़ दे, BS इसको छोड़ दे आप। BS आप सियासत में 022 दिया था। क्रिकेट में आप अच्छा क्रिकेट में सुनो ना, सियासत को अरे नहीं मिर्जा लाए, साहब मेरी बात सुनो, सुन लेना। अरे मुझे आपको मौका बड़ा दे, प्यारा आप सुनाता हूँ, मेहमान आपको हैं, कैसे मैं बेवकूफ मेहमान हूँ, बनाते हैं आप मुझे आपके मौका तो दे हुक्मरान। बोलने का वो कि आप सुनाता हूँ, अपनी सुनो। जब से किए जा रहे हैं। मनोज जी आप मुझे को मौका सुनाइए तो ये दे। नहीं मलिक बात। साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहता हूं। मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, अजय जी, मैं आपको दोनों को रोकना चाहता हूं। मिर्जा इकबाल बेग ने जिस बात का जिक्र किया है, हमारे साथ जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी साहब हैं। सुशील जी, मिर्जा इकबाल जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वाकई क्या ऐसा है क्या? आप जवाब दे दीजिए। नहीं, क्या बताऊं, मतलब मैं तो समझता हूं कि एशियाई क्रिकेट के तो कोई भी दुश्मन नहीं है, ये खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये कुछ राजनीतिक क्रिकेट में घुसेड़ना चाहते हैं। देखिए, आप एक महीने पहले तो आप तैयार थे, आप अंडर 19 क्यों खेल रहे हैं? अगर आपको भारत के साथ नहीं खेलना है, तटस्थ भूमि पर भी नहीं खेलना है, तो आप अंडर 19 में क्यों खेले भारत के साथ? और वहां पर आप हार मिली तो अब आपके पसीने छूट गए, आपको लग रहा है कि यू आर डेवलपिंग कोल्ड फीट। तो ये यहाँ पर चूंकि भारत के खिलाफ उनकी हारने की आदत पड़ गई, और जब भारत से हार देते हैं तो पूरे उनके देश का मूड खराब हो जाता है, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, लोग सरकार के खिलाफ आवाजें उठाने लगते हैं। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ये चाहती है कि भारत के खिलाफ मैच ही नहीं हो। और देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहे हो आप लोग, तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की लड़ाई आप क्यों मोल ले रहे हो? भाई, आप अपने क्रिकेट के हाल खुद देखो, आपके हित में क्या है ये आपको समझना चाहिए। हम तो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े मुरीद थे एक समय, इमरान खान और जो बड़े बड़े क्रिकेटर वसीम अकरम और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपके यहाँ हुए हैं। मैं खुद पाकिस्तान आया हुआ हूँ, और बड़े क्रिकेटर्स थे, अच्छा लगता था, क्रिकेटर्स की एक बहुत बड़ी हो रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट रसातल की तरफ जा रहा है, और मैं सोचता हूं कि आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं ना, इसके कारण ही पाकिस्तान क्रिकेट इतना नीचे आ गया है। कि वहां ऐसा नहीं कि प्रतिभाएं नहीं है, बहुत टैलेंट है, लेकिन वहां सरकार कुछ इस तरह की दबाव उनके खिलाड़ियों पर डाल रही, खिलाड़ी कोई खुश थोड़ी होंगे। देखिए, जब आपके क्रिकेटर्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके क्रिकेटर का स्टैंडर्ड, भले कितनी भी प्रतिभा, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपके टैलेंटेड खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वैसा काम नहीं कर पाएंगे। भारतीय क्रिकेट क्यों ऊपर आ रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काफी खेल रहे हैं। और आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे तो विश्व क्रिकेट का नुकसान होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए IPL कितना सफल है, दुनिया के क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? IPL आज भी दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक माना जाता है। खेल की रफ्तार, दुनिया की धार और दुनिया का प्रवाह किस तरह चल रहा है, क्रिकेट में वातावरण और उसकी ताकत किस तरह से बदल रही है, ये समझ कर अपने को व्यवहार करना चाहिए। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान का व्यवहार, भारत और पाकिस्तान की आपसी जो तालमेल जो कुछ बनाने की कोशिश की जाती है, उसको भी और बिगाड़े हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ जवाब दे दीजिए, एक दोषों को सुशील दोषी साहब की बात का जवाब दे दीजिए। बेग साहब, ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं उसमें। हम खुद सुशील दोषी साहब की कमेंट्री के फैन हैं, इनकी बड़ी जबरदस्त कमेंट्री होती थी, सुनते रहे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है तो ये कि सियासत को तो भारत लेकर आया। एशिया कप में आप हाथ नहीं मिला रहे टॉस करते वक्त, आप एशिया कप जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं वसूल कर रहे, तो सियासत कौन लेकर आया? आपने शारदा उबरा, जो आपकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, आपने हाथ नहीं मिलाते, तो आप लोग हाथ नहीं मिलाते तो दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए क्यों पीछे जा रहे हैं? खेलने के लिए क्यों बेचैन हुए जा रहे हैं? पाकिस्तान तो कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, आप तो फिर भरे जा रहे हैं खेलने के लिए कि हमने तो खेलना है। ये पाकिस्तान समर्थक सरकार है, इनके बिना इनके पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं होता, और इनके ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान चिल्लाते हैं। सियासतदान शशि थरूर कह रहा है कि ये सियासत है, वो कह रहे हैं जय शाह ने आके तबाही कर दी। आप सोचे ICC कभी इस तरह से मैंने वो कमेंट अभी पढ़ा नहीं है ना देखा है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि तबाही तो पक्का करी है, जय शाह ने भी करी है, आशीष शर्मा वो शर्मा लड़का जो है उसने भी करी है, वर्मा ने भी करी है, सूर्या ने भी करी है, और उसकी तबाही का आलम ये है कि आपके अपने लोग वहां पे बोल रहे हैं कि ये राक्षस कहां से छोड़ दिया हमारे पीछे साहब, हम नहीं आते खेलने। बाहरी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है,
आप खुद अपने क्रिकेट को बिल्कुल तबाही की तरफ ले आप जा लोग पता रहे हैं। क्या हो, करनी चाहिए हमारे कि यहाँ कहा पाकिस्तान जाता है क्रिकेट कि दुनिया एक में राक्षस था, सबसे- और सबसे बड़ी बात है कि पीसीबी की जो माली हालत है, सुशील दोषी साहब पीसीबी की जो माली हालत है, अगर वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इस तरीके से नहीं खेलेगा तो और ज्यादा खराब हालत हो ऐसा जाएगी। बंद कर दे मनोज जी, इनसे पूछो देखिए, कितने साल ये चला लेंगे। आज भी मेरी भी पीएसएल में सुन ले। ड्रायर दे रहे हैं, हेयर ड्रायर दे रहे हैं इनाम। मेरी भी, आप हेयर ड्रायर अपने लिए लिया है, आपके तो बाल ही नहीं, आपको हेयर ड्रायर की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर सर, ये रहे बाल, सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नजर आ रहा है, लेकिन अभी हाँ, जो है, जो तो सूरत आप हाल है वो बताओ, ये है। हेयर ड्रायर जो दे रहे हो, आपके हाँ। आपके पीसीबी की तो औकात ये भी नहीं आप है उस तरफ कि क्यों 1 जा लाख रहे रुपया हैं? दे दें। आप क्या बात कर रहे हो? मैंने तो मैच को 1 लाख रुपए देने की औकात नहीं है। अगर पाकिस्तानी तो ये टीम बात करेगी तो आप सबर 500 रुपए का हेयर ड्रायर देते हो। खेलना चाह रहे हैं। अरे रमन मलिक साहब, बेग साहब कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान की टीम नहीं खेलना चाहती है तो आप क्यों पीछे पड़े हो? हम कहाँ पड़े हैं पीछे? मत खेलो, हमारे पैसों का किया जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता नहीं, साहब। आपका पूरा मीडिया, हमारे पास बहुत है। आपका नहीं, मीडिया, आपका आईसीसी और अजय वर्मा साहब का आईसीआई पीछे पड़ा हुआ है ना पाकिस्तान के। फाके पड़े हुए हैं, नहीं, दिमाग के फाके हैं, वो अलग बात है। रोटी के भी फाके पड़ जाएंगे होगा। पीसीबी को। पाकिस्तान से अगर मैच नहीं होगा, भारत का $250 मिलियन से नुकसान होगा। अरे हमारा अरे अजय वर्मा जी, आप जो बात कर रहे थे वही बात बेग साहब कर रहे हैं। खेल पैसे का है, नुकसान का है। नहीं है मनोज जी अगर नुकसान बताने की कोशिश कर रहे हैं तो कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि दूसरे लोगों को कितना नुकसान होगा, आईसीसी को कितना नुकसान होगा, कितने खुश होकर बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपकी डिबेट कितनी अरे भाई, अच्छी इसमें डिबेट दुख होती होना है, चाहिए कि क्रिकेट में से पैसा कम हो रहा है। लेकिन मुझे तो क्रिकेटर्स को पैसा कम मिलेगा। मुझे तो दुख इस चीज का है कि हमारी सरकार किसी भी मामले में प्रोएक्टिव क्यों नहीं थी। वो इंतजार क्यों करती है? क्योंकि एपिस्टिन फाइल, जो अभी जेफरी एपिस्टिन सेक्स वर्कर है, उसने जो मेल दिया है, उसको छुपाने के लिए ऐसे मुद्दों वो पर बीच में ना बोले। नहीं है बाबा, अरे भाई, बीच में ना बोले वो बीच ना बोले। अरे कॉन्वेंट छोड़ दो वो जेफरी एपिस्टिन, हम उसको क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे? उसने तो सोनिया गांधी का भी नाम है। सिलो भाटिया के कुल मिलाकर सुशील जी ये है, सुशील जी बेग साहब ने जिस बात का जिक्र किया वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, आईसीसी को इतना नुकसान हो जाएगा, आईसीसी को इतना घाटा हो जाएगा, और पाकिस्तान की तो पॉलिसी शुरू से यही रही है कि भले ही मेरी एक आंख खराब हो जाए लेकिन भारत को नुकसान हो जाए, भारत को नुकसान हो जाए, ये पॉलिसी रही है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं अपने सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान के संकेत ये साफ तौर पर निकल कर आ रहे हैं कि वो मैच क्यों नहीं खेल रहा है। बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान का संकेत है कि बड़ा नुकसान यहाँ पर ब्रॉडकास्टर को होगा, बड़ा नुकसान यहाँ पर आईसीसी को होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि आईसीसी आखिर क्यों पीछे पड़ा है पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का। इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।